एक बार देवऋषि नारद ने गंगा तट पर भ्रमण करते हुए एक ऐसे कछुए को देखा जिसका शरीर 4 कोस में फैला हुआ था। नारद जी को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस कछुए से बोले, हे कुर्मराज, तू धन्य एवं श्रेष्ठ है जो इतने विशाल शरीर को धारण किए हुए है। तब कछुए ने उत्तर दिया कि धन्य और श्रेष्ठ मैं नहीं, श्री गंगा जी हैं, जिनमें मुझ जैसे विशाल काय अनंत जीव वास करते हैं। यह सुनकर नारद जी गंगा जी के पास गए और गंगा जी से कहा कि हे गंगे, तुम धन्य और श्रेष्ठ हो जो इतने इतने बड़े असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय देने में समर्थ हो। तब गंगा जी बोली कि मैं धन्य और श्रेष्ठ नहीं हूँ। धन्य और श्रेष्ठ तो समुद्र है जिसमें मेरे जैसी अनेक नदियाँ जाकर गिरती हैं। इस पर नारद जी समुद्र के समीप पहुँचे और उससे बोले कि हे समुद्र, तुम धन्य और श्रेष्ठ हो जो अनेक नदियों को अपने में समा लेते हो। समुद्र बोला, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। यदि बड़ाई किसी की है तो वह मेघ समुदाय की है जो वर्षा कर मुझे परिपूर्ण करते हैं। फिर नारद जी मेघों के पास पहुँचे और उन्हें धन्य तथा श्रेष्ठ बतलाया, पर उन्होंने भी यह उपाधि स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, हम धन्य और श्रेष्ठ नहीं, हमारा उद्गम स्थान तो यज्ञ है। यज्ञों के पास जाकर यही बड़ाई उनको देने लगे, पर उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिपादक तो वेद हैं, इसलिए वही धन्य और श्रेष्ठ हो सकते हैं। वेदों के पास जाने से मालूम हुआ कि वे भी यह बड़ाई लेने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता स्फूर्ति सब भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है, इसलिए वही धन्य और श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर ऋषिवर सीधे द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों की भरी सभा में भगवान से कहा कि हे कृष्ण, आप धन्य और श्रेष्ठ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ नारद, सत्य कहते हो, मैं ही धन्य और श्रेष्ठ हूँ। भगवान के मुख से ये शब्द सुनकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका रहस्योद्घाटन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति पूर्वक मेरी एक बार प्रदक्षिणा करने वाला व्यक्ति सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से मुझे नमस्कार किया है, उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मेरे समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में पूजित होता है। जो मेरे मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना, बजाना और नाटक करता है, वह मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। मैं ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारा जाता हूँ। कल्प के प्रारंभ में एकमात्र मैं ही था। मैं ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करता हूँ और अंत में सबका संहार करता हूँ, इसलिए मेरा नाम हरि है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, हैग्रीव तथा श्री राम और कृष्ण आदि सब मेरे ही अवतार हैं। मैं दयालु हूँ, अकारण ही जीवों पर करुणा दृष्टि करता हूँ। मेरी शरण में आने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त मेरे नामों का कीर्तन, स्मरण, उनका दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। यद्यपि मेरे में अनंत गुण हैं, तथापि उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी उस भावना को परिपूर्ण करता हूँ। ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्तों का मेरी कृपा से उद्धार हुआ है। मुझसे भक्तों का कल्याण करने में यदि विलंब हो जाए तो मैं उसे अपनी भूल मानता हूँ। जो मनुष्य मेरे निम्नांकित 55 नामों का जप करता है, वह मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजन आदि के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। प्रत्येक वट वृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर शिव का, प्रत्येक पर्वत पर राम का तथा सर्वत्र मेरे नाम का स्मरण करें। धरती और आकाश में नर का, वशिष्ठति में गरुड़ ध्वज का तथा सर्वत्र
मेरे नाम का स्मरण करने वाला पुरुष भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। मेरे इन नामों का जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपयुक्त क्षेत्र में जो जप, श्राद्ध, दान और तर्पण किया जाता है वह सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से ये शब्द सुनकर वे सब मोह ममता त्याग कर भगवान की श्रेष्ठता में लीन हो गए। हम लोगों को भी इस अनित्य दुख रूप धन धान्य की वांछा को त्याग कर कृष्ण प्रायण हो सबसे अधिक धन और श्रेष्ठ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए।